स्थापित हो पाएंगे, क्योंकि पूरे देश का घटनाक्रम जो चलता है वो राजनीति के ऊपर चलता है। पूरे देश का प्रशासन चलाते कौन है? राजनेता। तो देश को यदि बदलना है तो राजनीति को बदलना होगा। यहाँ पर गांधी जी के साध्य और साधन की पवित्रता टॉपिक होता है खत्म। हमने पढ़ लिया, गांधी जी ने कहा कि साधन का मतलब लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, साधनों का मतलब टारगेट माध्यम पवित्र होना चाहिए। फिर गांधी जी ने प्रसिद्ध कथन कहा, मैं सत्य अहिंसा के लिए देश को छोड़ सकता हूं, लेकिन देश के लिए सत्य अहिंसा नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सत्य और अहिंसा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए। गांधी जी कहते हैं कि यदि मुझे स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई ऐसा कार्य करना पड़ा जिसमें सत्य और अहिंसा छोड़नी पड़ी, तो ऐसी स्वतंत्रता मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसी आजादी चाहिए जिसमें सत्य और अहिंसा के माध्यम से कार्य किया गया हो। अब यहाँ पर आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी ने जब आजादी प्राप्ति के बहुत नजदीक देश था और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों लिया? क्योंकि उसमें क्या हो गई थी? हिंसा हो गई थी और एक पुलिस थाने को जला दिया गया था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना बहुत गलत कदम था, जबकि यहाँ के आदर्शों को अगर हम देखें तो गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि सत्य और अहिंसा के लिए मैं देश को भी छोड़ सकता हूँ, देश को भी दांव पर लगा सकता हूँ। इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी का मेन जो उद्देश्य था वो अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति करना था। इसके बाद गांधी जी के अनुसार यूं कहें या साध्य व साधन की पवित्रता में मानव प्रकृति की बात कही है कि मानव की प्रकृति कैसी है। ये बिंदु भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने दो विद्वान पढ़े थे, मैकियावेली और हॉब्स, रूसो। इन दोनों ने व्यक्ति को झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया था, झगड़ालू प्रवृत्ति का। और रूसो ने कहा था मानव कैसा होता है? शांत प्रवृत्ति का होता है। या यूं कहें, मैकियावेली और हॉब्स के अनुसार मानव की प्रकृति कैसी होती है? अशांत, हिंसा वाली होती है। और रूसो ने मानव को कैसा माना है? शांत प्रवृत्ति का माना है। रूसो के अनुसार मनुष्य कैसा है? शांत प्रवृत्ति का है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार हिंसा क्या है, सॉरी अहिंसा क्या है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? कई बार आपसे टिप्पणी पूछी जाती है कि अहिंसा सत्याग्रह दो अलग अलग बिंदु हैं, अहिंसा को स्पष्ट कीजिए। अहिंसा क्या है? देखिए, अहिंसा है मन, कर्म, वचन, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाना। क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। मन, कर्म, वचन, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। अहिंसक व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है, शत्रु कोई भी नहीं होता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा आत्मा का गुण है। ये सवाल आया था, गांधी जी के अनुसार आत्मा का गुण किसे कहा गया? किसे कहा गया? अहिंसा को कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि गांधी जी के अनुसार आत्मा का गुण किसे बताया गया है? तो किसे बताया गया है? अहिंसा को। फिर ये कहते हैं अहिंसा अजेय है, जो सदैव चिरंजीवी रहेगी, चलती ही रहेगी। अहिंसा कैसी है? अजेय है। अहिंसा में व्यक्ति
स्वयं को दुख देगा, स्वयं को कष्ट देगा और सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करेगा। ये गांधी जी के अनुसार क्या है? अहिंसा है। गांधी जी ने कहा कि मानव की प्रकृति में अहिंसा का होना बेहद जरूरी है। वर्तमान अराजकतावादी समाज में, वर्तमान हिंसक कट्टरवादी विचारधाराओं में अहिंसा का बहुत बड़ा मोल है। इन्होंने कहा मन कर्म वचन, इंसान कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को यदि नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो क्या है? अहिंसा है। मानव का कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्या पहुंचे? नुकसान पहुंचे। शत्रु कोई भी उसका नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में उसका अपना होता है, अपना मित्र होता है और व्यक्ति सामने वाला चाहे उसका कितना भी नुकसान क्यों ना कर दे, उसे भी वह शत्रु नहीं मानेगा। तब क्या है? अहिंसा है। जो भी वह परिवर्तन करना चाहता है वह कैसे करे? खुद को कष्ट दे और फिर उसके बाद जब उसे कष्ट मिलेगा तो सामने वाले का क्या परिवर्तन हो जाएगा? हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यही क्या कहलाएगी? अहिंसा कहलाएगी। ये कहते हैं कि अहिंसा किसका गुण है? आत्मा का गुण है और आत्मा में ही ये स्थापित होता है। मन बहुत चंचल होता है लेकिन आत्मा बहुत शांत होती है, सबका कल्याण करना चाहती है। इसलिए अहिंसा किसका गुण है? आत्मा का गुण है। इंपॉर्टेंट है, सवाल आया था। गांधी के अनुसार आत्मा का गुण क्या है? तो क्या है? अहिंसा है। अहिंसा अजय है। अहिंसक व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। जैसे गांधी ने कहा था कि मुझे कभी डगमगाया नहीं जा सकता और मैं अनिश्चित काल तक स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ क्या है? अहिंसा है। गांधी जी को बहुत सारे अंग्रेज इसीलिए डरते थे गांधी जी से क्योंकि वो अहिंसक थे और अहिंसक इंसान का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अजय है और चिरंजीवी है, यानी कि ये कभी मर नहीं सकती। फिर कहते हैं व्यक्ति को स्वयं को कष्ट देना चाहिए, सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। संजय दत्त की ये मूवी थी। इसमें भी सेम अहिंसा का ही चैप्टर दिखाया गया था। जब आप देखते हैं कि संजय दत्त लगातार दादागिरी से या फोर्सेबल चेंज करना चाहता है तब वो गांधी जी के बहुत सारे कथन को पढ़ता है और फिर उस संजय दत्त को ये पता लगता है कि वास्तव में अहिंसा है क्या। इसीलिए वो सड़क पर खड़ा रहकर वापस अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाहता है। ये अहिंसा का बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि स्वयं को कष्ट दें और सामने वाले का हृदय परिवर्तन करें। यही क्या कहलाती है? अहिंसा कहलाती है। आगे हम देखें तो यहाँ से एक सवाल और उठता है कि गांधी जी ने अहिंसा का ही समर्थन क्यों किया था, या यूं कहें वर्तमान में अहिंसा कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है जो करंट से जुड़ा हुआ होता है, बहुत बार मॉडल पेपर में हमें ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि वर्तमान में गांधी जी की अहिंसा कितनी कारगर है, या यूं कहें वर्तमान उद्देश्य में गांधी के आदर्शवाद कितने या अणुव्रत कितने कारगर हैं। तो गांधी जी के आदर्शवाद 100% कारगर हैं। हम देखते हैं वर्तमान पूरा विश्व किस पर बैठा है? युद्ध की कब्र पर बैठा है या युद्ध के ढेर पर बैठा है। चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे पूरा विश्व हो, आज सबसे ज्यादा हिंसा के भाव पूरे विश्व में हैं। एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे। भारत चीन है, भारत पाकिस्तान है, अमेरिका चीन है, इजराइल तुर्की है, बहुत सारे ऐसे संगठन है आतंकवादी जो किसको फैला रहे हैं? हिंसा को फैला रहे हैं। ऐसे में गांधी जी का अहिंसा का मंत्र आज के वर्तमान विश्व में और मानव को बचाने के लिए सबसे कारगर है। बचाने के लिए सबसे कारगर है। आपको याद हो
तो जो हिंसा के लिए साधन बनाए गए हैं जैसे गोली बारूद एटम बम हाइड्रोजन बम, ये किसी को जीवन दे नहीं सकते, ले ही सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर बम गिराए गए और वहां लगभग 1,40,000 लोग मरे थे। ये अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा किया था। ये किसका उदाहरण है? हिंसा का उदाहरण है। अभी 1-2 रोज पहले अपन बेरूत में देखें, बेरूत, तो यहाँ पर भी अमोनिया नाइट्रेट का एक जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें भी लगभग 1300 से 1400 लोग और 10 किलोमीटर का एरिया पूरा नष्ट हो चुका है। तो ये किसका उदाहरण है? हिंसा का है। हिंसा लगातार अग्रेसिव मूड में है, आतंक को बढ़ा रही है, जो मानव जाति के लिए सबसे खतरनाक है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोगी किसी के अणुवर्त हैं तो वो गांधी जी के हैं। गांधी जी के अहिंसा के माध्यम से ही पूरे विश्व में शांति संभव हो सकती है। ये वर्तमान यूज है गांधी जी के अणुवर्तों का।